हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कई लोग बोल रहे थे कि वॉइस नहीं आती अच्छे से, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप तक वॉइस अच्छे से जाए। और मुझे बताना आप कमेंट में ठीक आती है या नहीं। प्लीज़ आप सब मेरे वीडियो को फॉलो किया करो, अ, ताकि मेरा वो टाइम जल्दी से कंप्लीट हो जाए और मैं भी यहाँ से कुछ अर्न कर पाऊँ अपने बच्चों के लिए। और ये ना हमारे गांव में जागरण होता है हर साल। जो रक्षाबंधन आती है तो या तो रक्षाबंधन से पहले होता है या बाद में होता है। तकरीबन आज तक ऐसे ही हुआ है कि रक्षाबंधन के बाद ही होता है, क्योंकि लड़कियां आई होती हैं अपने अपने भाइयों के रक्षाबंधन मतलब राखड़ी कर बांधने के लिए। तो वो भी देख लेती हैं आके। तो कई बार ऐसा होया होता है कि मैं चली जाती हूँ, कई बार मैं नहीं देख पाती। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं घर जाती थी ना, तो घर यहाँ पे आ जाती थी रक्षा मतलब ये जागरण देखने के लिए आ जाती थी मैं यहाँ पे। और ये ना हमारे साथ में ही छत पे लगता है, मतलब छत से बिल्कुल अटैच है मंदिर। तो हम लोग घूम के तो चले जाते हैं, मतलब साइड में पड़ता है, बिल्कुल हमारी छत से अटैच होता है। मेरा तो थोड़ा सा बगल में पड़ जाता है, पर जो हमारा दूसरे वाला पोर्शन है ना वो बिल्कुल अटैच है मंदिर से। तो हम लोग मंदिर से ही देख लेते थे जागरण, क्योंकि घर को भी देखना होता था। और जब जैसे जागरण वगैरह होता है ना, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि चोरी का भी थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे गांव के भी इधर आ जाते हैं। और 3-4 गांव पड़ते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब जो हमारी कास्ट के है ना, तो यहाँ के भी चले जाते हैं लोग उधर देखने, तो वहाँ के भी आ जाते हैं। तो समझ लो कि गेस्ट हुए ना वो हमारे लिए। तो इसलिए थोड़ा घर का भी केयर करनी पड़ती है, ताला भी लगा के रखना पड़ता है घर में, क्योंकि चोरियाँ बड़ी होती है। तो चोरी करने वाला इंसान ये नहीं देखता है कि हम कहाँ आए हैं कहाँ नहीं आए हैं। तो ये हमारे गांव का जागरण था। और इस बार रक्षाबंधन पे मैंने है ना जागरण मतलब 4 बजे तक देखा था। सिर्फ तारा रानी की कथा जो है ना वो नहीं सुनी थी। और उससे पिछले साल मैंने पूरी तारा रानी की कथा भी सुनी थी, और मैं घर नहीं जा पाई थी। उससे पहले तो मम्मी पापा और बाद में आए थे, तो फिर मैं उनके साथ ही गई थी, और ये भी मेरे साथ ही गए थे पिछली बार। तो हमारे गांव में जिनको मतलब कि माता आती है ना, वो जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, वो सारी रात देख लो ऐसे ही बैठे रहते हैं ना। इनकी कमर में दर्द होता है ना कुछ। 7-8 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब 10 बजे से लेके सुबह 8-9 बजे तक वो बैठे रहते हैं। फिर 4 बजे जाते हैं नहाने के लिए। भगवान ने जिसको बख्शा है वही है। और अब की बार जब जागरण हो रहा था ना, तो इनका फ़ोन आया था, तो मुझे बोल रहे थे कि चल जागरण मुझे दिखा दे। तो मैंने वीडियो कॉल करी थी, इनको जागरण भी दिखाया था, पूरा जागरण मैंने इनको दिखाया था। मतलब बीच में कट कट के कॉल आ रही थी, मतलब पूरा तो नहीं कह सकते, मतलब जागरण मैंने इनको दिखाया था। मूर्तियाँ दिखाई थी कि ऐसे ऐसे मूर्तियाँ लगी, ऐसे ऐसे झांकियाँ दिखाई थी इनको मैंने। तो बड़े खुश हो रहे थे ये। और इनके साथ जो फ़ॉरेनर्स थे ना, उनको वो भी देख रहे थे। उनको पता नहीं है, तो ये बता रहे थे कि हमारे वहाँ ऐसे ऐसे होता है। और वो भी बहुत हंस रहे थे, देख रहे थे। वो उनको ना ये बोल रहे थे कि जय माता की बोलो, जय माता की बोलो। तो वो लोग भी पीछे पीछे बोल रहे थे। पता नहीं कहाँ कमी रहेगी, भगवान ने कौन से दिन दिखाए हैं मेरे को। मैं इतना पूजा पाठ मुझे नहीं पता। देखो मैं अपने परिवार में 5 जनों में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे नहीं पता क्या चढ़ावा चढ़ता है क्या नहीं चढ़ता है। जो मेरे बस का था मैं उतना करती थी। जोत बत्ती हो गई या फिर प्रसाद हो गया, मुझे नहीं पता। अब सुनने में ये आ रहा है कि हमारे घर के जो देवी देवता है ना वो रूठे हैं। इसीलिए ये सब हो रहा है, क्योंकि 2 साल पहले मेरी जेठ की डेथ हुई थी, वो भी अचानक से हो गई थी। उनको भी ऐसी बड़ी कोई तकलीफ़ नहीं थी, छोटी मोटी प्रॉब्लम सबको होती है ना, कोई ऐसी बात थी। उनको थोड़ी सी पैर की दिक्कत थी, और ऐसे ही इनको भी पैर की दिक्कत अचानक से हुई, और तबीयत ख़राब हुई अचानक से। कहाँ मैं छुट्टी कराने के लिए इनकी जा रही थी, और कहाँ मुझे थोड़ी देर में पता चला कि इनकी तबीयत बिगड़ गई है। वो पल वो सोच के बहुत ज़्यादा अंदर से मन क्रोधित होता है। मैं रोना नहीं चाहती, अंदर से बहुत क्रोध आता है कि माता रानी मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। या फिर अगर मुझे ना सुनने में आया है कि हमारे घर के जैसे देवी देवता रुष्ट हो रखे हैं, रूठे पड़े हैं। पर मानने वाली बात है, भगवान अगर रूठते हैं तो थोड़ी सजा वैसे दे दे कि बीमार कर दे, या फिर कोई रास्ता दिखाए। अचानक से ऐसे सब कुछ करना ये कहाँ तक पॉसिबल है ना। तो मेरा तो बहुत कुछ गया, मेरे बच्चों का कितना कुछ गया वो मुझे पता है। मैं कितने मतलब ऐसे दिन देख रही हूँ, मुझे पता कोई किसी को नहीं पता है।
हम लोग कैसे रह रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए क्या सोच रही हूँ, वो मुझे ही पता है। और ना हमने ना माना था, इन्होंने ही माना था कि काफ़ी दिन से इन्होंने जागरण भी माना था कि मैं जागरण कराऊंगा। तो मैंने इनसे कहा मैं कि चलो इस बार आप जाओगे तो पैसे भी हो जाएंगे, हम लोग जागरण कराएंगे। और पहले तो हम लोग जॉइंट थे ना, तो इनको करा देना चाहिए था। सारा मेरे ऊपर ही, सारे कष्ट ना मेरे ऊपर ही आगे, माने उन्होंने थे तो कष्ट मेरे ऊपर आगे। फिर भी मैंने कहा था कि चलो कोई बात नहीं, मैं कराऊंगी जागरण। क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले का इन्होंने जागरण माना हुआ था, क्योंकि इन्हें फ़ौरन जाना था तो इन्होंने माना था कि मैं फ़ौरन चले जाऊँगा, आके फिर जागरण कराऊँगा। इन्होंने कराया नहीं, क्योंकि 10 साल तो मेरी शादी से पहले इन्होंने लगाया था। तो इनकी फैमिली को देखना चाहिए था, इनको कराना चाहिए था जागरण। इन्होंने नहीं कराया सब, क्योंकि उसने बोला था तो अब पैसे तो वो लोग ये उनको ही दे रहे थे, तो इनको कराना चाहिए था ना। कि चलो ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, थोड़ा ही लगता है, 50-60 हज़ार रुपये तो चलो लगते हैं। पर इसके सिर पे लद गए, इसके सिर से जब लद गए तो मैं जुड़ी इनसे, तो वो इनका भार मुझ पे भी चलता रहा ऐसे ही। तो जागरण अभी तक नहीं होया। और देखते हैं अब आगे से आगे क्या होगा। मैंने कहीं पूछा था कि जो इनकी मन्नतें वगैरह हैं कि वो करना है कि नहीं। किसी ने बोला था कि जब वही नहीं है तो फिर क्या मन्नत का करना। मानता भी उसी टाइम समझ लो कि मर गई है, जब इंसान ही नहीं है तो। फिर भी मैं पूछूंगी किसी से, पर अब मेरा ये सब चीज़ें करने का मन नहीं होता। बस मैं भगवान से यही कहती हूँ, परमात्मा अब बख्श दो, बस मेरे बच्चे को बख्शो। गलती किसने करी और भोग कौन रहा है ज़िंदगी में। इस दुनिया में ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि करता कौन है भरता कौन है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो करता है वो भरता है। और कुछ गलतियाँ हुई हैं हमारे यहाँ, मेरी सास से भी है, क्योंकि वो पहले से ना पूजा पाठ वगैरह करते थे, उनके सिर आती थी, माता वगैरह आती थी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उनको हक देना छोड़ दिया, तो इसलिए वो रुष्ट है। पता चला है मेरे को जितना। और कई लोग ना इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करेंगे, क्यों, भगवान को तो मानते ही है ना। तो भगवान को मान के प्लीज़ उल्टा सीधा कमेंट मत करना। और यहाँ पे मैं अपने दोनों बच्चों को लेके, काफ़ी पब्लिक थी जिनकी मैंने बनाई नहीं है, सिर्फ मैंने झांकी झांकी की बनाई थी। और मैं हमेशा अपनी जितनी भी मतलब मंदिर में जागरण होते थे, झांकियों की सारी मतलब कि वीडियो से रिकॉर्ड करती थी मैं हमेशा, और स्टेटस पे भी लगाती थी। इतना मुझे लगाव था माता रानी से, पर कुछ बोलने लायक नहीं है अब भगवान से सिर्फ यही कहूँगी, भगवान अब हमें बख्श दो, मेरे बच्चों को बख्शो बस। मेरा पूजा पाठ करने का मन नहीं करता, पर 3-4 दिन हो गए आज मेरे दोनों बच्चे अपने आप ही माता के मंदिर में जाके थाली अपने धो के उनका फिर पूजा पाठ करते हैं दोनों। तो मैं सोचती हूँ चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चों से कोई दुश्मनाई नहीं है। पर मैं भगवान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, अपने परमात्मा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। चलो भगवान, इतने दिन से बहुत तंगी झेल रही थी, मैं किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर एक बात बताई नहीं जाती है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती। बहुत तंगी मैंने झेल ली है, बहुत ज़्यादा। और अब तो उससे भी ज़्यादा ही हो रहा है। पहले ये था कि इनका जब भी ये कहीं से आते थे, इनका फेस देखती थी तो ये होता कि हाँ मेरे पीछे कोई हंसने वाला है, मेरे पीछे कोई है रोने वाला, मेरे पीछे कोई है मुझे लेके भागने वाला। और अब तो सुबह उठती हूँ तो कहती हूँ अपने बच्चों से कि बच्चा, बेटा अपने अपने पैरों पे मजबूत हो जाओ, हमारे पीछे भागने वाला कोई नहीं है। अब मेरा ना मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों यहाँ पे। मैं सोच रही हूँ कि मैं यही साल बस बच्चों को पढ़ा लूँ और अपने घर चली जाऊँ। सच में नहीं मेरा मन लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल भी ना कोई साथ देने वाला है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। सच में सारी बातें यहाँ पे सोशल मीडिया पे ना बताई नहीं जाती है। अब मैं नहीं बताऊँगी बिल्कुल भी, क्योंकि आज ऐसा दिन है, कल को अच्छा भी दिन आएगा, कभी तो मेरा अच्छा दिन आएगा, फिर मैं सबको देखूंगी अच्छे से। अभी कोई किसी का नहीं हो रहा है। ये टाइम जो है ना, कहते हैं ना किसी का अच्छा टाइम चल रहा हो उसमें चाहे जाओ ना जाओ, किसी का दुख का टाइम हो ना तो ज़रूर जाना चाहिए। पर कई लेडीज़ मेरे पास ऐसी आती है ना, बैठती हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा अच्छा समझाती है, मेरे दिल से ना उनके लिए बहुत दुआ निकलती है, बहुत दुआ निकलती है। चाहे वो झूठे मन से कह रहे चाहे सच्चे मन से कह रहे,